Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज की जो हमारी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश जो 15 डेज़ की सीरीज़ है इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़, वो आप मेरे साथ देखेंगे। आज डे 3 फैमिली एक्सप्रेशन। फैमिली एक्सप्रेशन का मीनिंग्स यहाँ ये है कि हम जब कभी भी फैमिली से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं या कोई भी रिलेशन की बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की, कोई भी सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं फैमिली से रिलेटेड, तब हम कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, कौन से सेंटेंस, कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस, कौन से ईडियम और किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डे 3 फैमिली एक्सप्रेशन। गेट टुगेदर। फर्स्ट हमारा जो फ्रेजेज है, ईडियम है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर आपने कई बार सुना होगा, जिसका मीनिंग होता है मीट, मतलब मिलना। किसी से भी जब हम मिलते हैं तब हम यूज़ करते हैं गेट टुगेदर। माई होल फैमिली यूजुअली गेट टुगेदर एट फ्रेंडशिप डे। ये कह रहा है कि मेरी जो फैमिली है वो अक्सर कब मिलती है, जब फ्रेंडशिप डे होता है। गेट टुगेदर मतलब मिलना। जब हम ग्रुप में, स्पेशली गेट टुगेदर का मीनिंग होता है जब आप ग्रुप में किसी पर्सन से मिलते हैं, ग्रुप वाइज अगर मिलते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, चाहे वो फैमिली हो, या जॉब वगैरह में जो कलीग्स वगैरह हैं, उन सब के साथ जो मीटिंग करते हैं आप एज अ ग्रुप वाइज, दैट टाइम यू कैन यूज गेट टुगेदर। नेक्स्ट, द एप्पल doesn't fall the tree. The apple doesn't fall the tree. अब ये वो मीनिंग होता है जब कभी भी अगर हम बात करें कि कभी भी जैसे सेम क्वालिटी होती है, चाहे वो उनकी फैमिली में हो या फैमिली जैसा होना। जैसे हर फैमिली के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो किस तरीके से, चाहे वो सिमिलर क्वालिटीज़ होती है पेरेंट्स के तौर पर, मतलब पसंद नापसंद, क्वालिटी डिसक्वालिटी, ये सारी चीज़ें उसकी अपनी फैमिली की तरह होती है, मतलब पेरेंट्स के तौर पर फैमिली के किसी भी मेंबर की तरफ। तब हम यूज़ करते हैं द एप्पल डजंट फ्रॉम फॉल द ट्री। फॉर एग्जाम्पल, साहिल बिकेम सिंगर जस्ट लाइक हिज मदर। साहिल जो है सिंगर बना है बिल्कुल अपनी मदर की तरह। आई गेस द एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम द ट्री। तो ये जो है कह रहा है कि भाई इसीलिए कि मतलब वो अपने घर परिवार से दूर नहीं जा सकता। जैसे उसकी मम्मी है सिंगर, उसी तरीके से उसका बेटा भी जो है सिंगर बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये फ्रेज यूज हुआ है, द एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट, लुक आफ्टर। कई बार हमने ये वर्ड जो है, फ्रेजेस जो है यूज़ किया है कई बार। लुक आफ्टर मतलब केयरिंग समवन। जब हम किसी की भी केयरिंग करते हैं, परवाह करते हैं या उसका ख्याल रखते हैं, तब हम यूज़ करते हैं लुक आफ्टर। आई लुक आफ्टर माई मदर। मैं अपनी मम्मी की जो है क्या करता हूँ, केयरिंग करता हूँ या फिर करती हूँ, मतलब उनकी परवाह करता हूँ या उनका ख्याल रखता हूँ। नेक्स्ट है ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सिमिलर इन कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। अगर किसी भी फैमिली के अंदर, ये सारे जो फ्रेजेस है वो फैमिली से रिलेटेड है और उसमें हम कह सकते हैं चाहे वो पर्सनैलिटी हो, बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है अपनी फैमिली से रिलेटेड, चाहे वो कैरेक्टर में हो, पर्सनैलिटी में हो, टॉकेटिव हो, नेचर हो, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। जब अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड किसी भी पर्सन में, स्पेशली पेरेंट्स में अगर वो क्वालिटी है तो वो आप में भी आएगी। और वही चीज़ जब हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमी इज़ अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, शी एंड हर मदर आर बोथ टॉकेटिव। तो ये कह रहा है सिमी जो है वो बिल्कुल किस तरीके से है, अपनी मदर की तरीके से है, क्योंकि उसकी मदर और वो दोनों क्या है, टॉकेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो इसीलिए दोनों में सेम क्वालिटी है। अगर आप भी सेम क्वालिटी देखें किसी पर्सन में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मीनिंग भी जो है केयरिंग करना होता है, परवाह करना होता है, लेकिन स्पेशली जब होता है जब आप उसके जो है कोई फैमिली पर्सन जो है पास में ना हो,
और आप थर्ड पर्सन के तौर पर या रिलेशन के तौर पर आप उसकी परवाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टुक आफ्टर हर मदर फ्रॉम द कैंसर। जब उसकी मदर को जो है कैंसर हुआ था, तब वो जो है उसने उसकी बहुत ज़्यादा क्या की थी, केयरिंग की थी और देखभाल की थी। नेक्स्ट है हमारा टू फॉलो इन समवन्स फुट स्टेप। ये तो आपने कई बार सुना होगा, जब अक्सर अगर कोई भी बच्चा कोई काम करता है, चाहे वो स्पेशली हम उस बात पे करते हैं चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो एक बात हम अक्सर कहते हैं ये बिल्कुल अपने जो है पापा पे गया या मम्मी पे गया, मतलब नक्श से कदम पर है बिल्कुल अपने पेरेंट्स के। तब हम यूज़ करते हैं फॉलो फैमिली पर्सन, मतलब हर तरीके से देख सकते हैं आप, चाहे नेचर वाइज, करेक्टर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, चाहे वो किसी भी तरीके से, कि बिल्कुल जो है वो अपने पापा पे गया है, मतलब उनके नक्श से कदम पर चल रहा है बिल्कुल। तब आप इस चीज़ को बोल सकते हैं टू फॉलो इन समवन्स फुट स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, समीर फॉलोड इन हिज फादर्स फुट स्टेप एंड बिकेम अ डॉक्टर। समीर जो है बिल्कुल अपने पापा के नक्श कदम पर चला है और इसीलिए वो भी क्या बन गया, डॉक्टर। इसका मतलब उसके पापा भी जो है डॉक्टर रहे हैं और उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर, मतलब अपने पापा को फॉलो करते हुए वो भी क्या बन गया है, डॉक्टर। नेक्स्ट है टेल ऑफ। टेल ऑफ स्पेशली जब भी कोई पर्सन अगर कोई गलत काम करता है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ दोबारा ना हो, अगर उसने वो चीज़ दोबारा की तो आपका गुस्सा उस पर बर्दाश्त नहीं होगा और आप उसे 100% अपना गुस्सा निकालेंगे और आप उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे। उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं टेल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिसाइज समवन, गलत बात पे किसी को डांटना। अगर उसने गलत काम किया है और आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आपने ये सेंटेंस कई बार बोला होगा अपनी लाइफ में, तो उसी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर टोल्ड अस ऑफ फॉर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। हमारी टीचर ने हमें कई बार बोल दिया है, डांट दिया है, अगर हम जो है क्लास के अंदर जो है आवाज़ करेंगे तो हमारे टीचर हमें डेफिनेटली डांटेंगे। तो ये फैक्ट है, अगर बच्चे कहना नहीं मानेंगे टीचर का तो वो जो है क्या होगा, उसको डांटेंगे, मतलब अपना गुस्सा जो है उन पे निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइक फादर लाइक सन, जैसा पापा वैसा बेटा। अक्सर हमने ये वर्ड हिंदी में भी कई बार बोला है और सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं लाइक फादर लाइक सन, जैसे पापा है वैसा का वैसा बेटा है। तो सिमिलर इन इंटरेस्ट, एक्चुअली इसका जो मीनिंग है रियली में वो ये है कि उन दोनों में जो है सिमिलरिटी होती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, स्पेशली जैसे एक जैसा होना। फॉर एग्जाम्पल, सेम इज हैंडसम जस्ट लाइक हिज फादर। सेम जो है बिल्कुल अपने पापा की तरह बिल्कुल हैंडसम, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड दे हैव द सेम स्मार्टनेस, और उसमें अपने पापा की तरह बिल्कुल स्मार्टनेस है, अच्छा सा है। लाइक फादर लाइक सन, मतलब जैसे पापा है वैसा ही बेटा है। जब पापा इतने खूबसूरत है तो बेटा तो ऑलरेडी स्मार्ट होगा ही, तो इसीलिए इसने ये बोला है लाइक फादर लाइक सन। जब अगर आप किसी भी तरीके से जो भी हमने यहाँ फ्रेजेस या इडियम पढ़े हैं या जो एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर इन्हें जो है फैमिली एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, नहीं। अगर आपको ऐसी ही लाइफ में कई जो है ऐसी सिचुएशन आती है जब आप इनको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर भी, तब भी आपका मीनिंग गलत नहीं होगा, क्योंकि हर लाइफ में कई, स्पेशली अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में एक ही वर्ड्स के कई मीनिंग निकलते हैं। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे और एक्सप्रेशन पर, जिस तरीके से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब काम डाउन होना, रिलैक्स होना, लीव क्वाइट लाइफ, जिंदगी में सुकून लाना, मतलब जिंदगी में एक ठहराव लाना। जैसा आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इधर से उधर हो रहे हो, आपको लाइफ में बिल्कुल जो है काम डाउन नहीं है, रिलैक्स नहीं है, अब आपको हर इंसान बोलता है प्लीज़ जस्ट लाइक सेटल डाउन यार, आई जस्ट वांट टू सेटल,
मतलब मैं अपने आप को एक ठहराव लाना चाहता हूँ ज़िंदगी के अंदर कि मैं हमेशा जो है खुशी के साथ पल निकालूँ। और एक इसका मीनिंग ये भी आता है, स्पेशली अगर मेरिज की बात करें, कि नाउ आई एम सेटल डाउन एंड गेट मैरिड, मतलब मैं शादीशुदा हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल सेटल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में, मतलब अपनी फैमिली के तौर पर। ये भी इसका मीनिंग है। वी कैन टेक एग्जाम्पल, प्लीज सेटल डाउन योर एंगर। आप दूसरे कंडीशन में से ये भी बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा इसको कम करो। उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ सेटल डाउन योर एंगर। नेक्स्ट है हमारा टू रन इन द फैमिली। फैमिली मेंबर्स हैव सेम, जैसे टू रन इन द फैमिली मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली मेंबर से प्रॉब्लम हो, स्किल से रिलेटेड हो, डिजीज़ हो, इंटरेस्ट हो, करेक्टर हो, मतलब ओवरऑल अगर आपकी फैमिली में वो चीज़ सभी में इन्वॉल्व है तो मतलब ये आपके अंदर फैमिली के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको जो है स्किल्स है, इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली टू फैमिली मेंबर में सबके एक जैसी होती है, तब आप यूज़ कर सकते हैं टू रन इन द फैमिली। जैसे सभी पर्सन को एक जैसी, चाहे वो दिमाग की बीमारी हो, एडिक्ट हो, चाहे दिमाग हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आदतें भी क्यों ना हो, ये भी इसी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ओबेसिटी डिजीज़ रन्स इन माई फैमिली, मतलब मोटापा जो है, ओबेसिटी मतलब मोटापा जो डिजीज़ है वो मेरी फैमिली में सबको ही है, मतलब ओवरऑल हम सब जो है मोटे ही हैं। आई ट्राई टू हैव हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, कि मैं बहुत सारी जो है मतलब डाइट भी लेती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, पर पता नहीं क्यों, क्योंकि ये बीमारी मेरे घर के अंदर ही चली आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि यार पता नहीं बहुत कोशिश करता हूँ या करती हूँ लेकिन ये फैमिली में मेरे चली आ रही है, मतलब सदियों से चली आ रही है ये चीज़, तब उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं टू रन इन द फैमिली। नेक्स्ट है हमारा इन वंस ब्लड, समथिंग रूटेड इन पर्सनस फैमिली। इन वंस रूटेड जो ब्लड है वो क्या मतलब होता है इसका, मतलब जब कभी भी, जैसे फंडामेंटल अगर हम बात करें, इनग्रेन्ड होता है, मतलब पर्सन के अंदर, ब्लड तो अंदर ही होता है, नो डाउट है, तो मतलब कि हमारे खून के अंदर है ये। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि ये मेरे खून में है, डेयरिंग मेरे खून के अंदर है, अगर आपने देखा हो, ठीक है, कि मैं अब डरता नहीं हूँ किसी को, मेरे खून के अंदर डेयरिंग भरी पड़ी है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं इन वंस ब्लड, समथिंग रूटेड इन पर्सनस फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, politics in my blood, I am politician, so is my mother, father, grandfather and two of my cousins also politician, मतलब कि मेरे खून में है, ठीक है। जैसे वो कि मेरे खून में जो है पॉलिटिक्स है, मतलब बचपन से ही, क्योंकि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मेरे मम्मी पापा ग्रैंडफादर, इवन मेरे जो दो कजिन्स है वो भी पॉलिटिक्स है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे ब्लड के अंदर ही है, हम सब एक जैसी जो है क्वालिटी में है, एक जैसे प्रोफेशन में है, क्योंकि खून में हमारी पॉलिटिक्स, हमें बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे खून के अंदर बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट अप। स्प्लिट अप का मतलब अलग हो जाना, एंड मैरिज रिलेशनशिप, ठीक है। अब स्प्लिट अप होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैरिज रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है, अगर आप उसमें अलग हो जाते हैं, दूरी आ जाती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट अप। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर स्प्लिट अप लास्ट ईयर, उसका भाई जो है लास्ट ईयर क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट है हमारा द एप्पल ऑफ वंस आइज, ठीक है। तो कोई भी जो पर्सन है जो फेवरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, द एप्पल ऑफ वंस आइज। हर फैमिली पर्सन का जो है, कोई भी पेरेंट्स का हो चाहे बहन भाई का हो, हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट ज़रूर होता है। और स्पेशली फैमिली की अगर बात करें, जैसे अक्सर आप कई बच्चे बोलते हुए सुना होगा कि मम्मा जो है दीदी को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, छोटे बच्चे अक्सर बोलते हैं, या दीदी बोलती है कि मम्मा जो है मुझसे ज़्यादा मेरे छोटे वाले भाई को प्यार करती है, मुझे नहीं करती है। तो अगर वो जो है द एप्पल्स ऑफ वन साइज, मतलब आंखों का तारा होना लाइक दिस, ठीक है, कि वो सबसे ज़्यादा जो है फेवरेट है। सो फॉर एग्जाम्पल, आर डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ आर आई, मेरी बेटी जो है मेरे लिए क्या है, आंखों का तारा लाइक, ठीक है, एप्पल ऑफ आर आइज।
वी लाइक हर सो मच, और हम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो हमारी। ग्रो अप, कई बार आपने देखा होगा कि कोई बचकानी हरकतें भी कर देता है, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते, तो हम क्या कहते हैं, प्लीज़ ग्रो अप यार, डोंट बिहेव लाइक अ किड, बोलते हैं ना कि मतलब बचकानी हरकतें मत करो, प्लीज़ थोड़ा जो है बड़े हो जाओ। ग्रो अप मतलब बड़े होना, चाहे वो एज में हो, चाहे मैच्योरिटी में हो, चाहे प्रोग्रेस में हो, मतलब पक जाना, मतलब एज ए आप बात करें कि समझदार हो जाना। बी मेच्योर योर सेल्फ, प्रोग्रेस, एज, डेवलप, बी ग्रो अप, डोंट बिहेव लाइक अ किड, मतलब थोड़े बड़े हो जाओ, बच्चों की तरह जो है क्या मत करो, बिहेव मत करो, बच्चों की तरह मत करो, तुम थोड़ा बड़े हो जाओ। वन बिग हैप्पी फैमिली, ठीक है, ये जो है काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा जो है फ्रेजेस है। इसमें ये है कि वन बिग हैप्पी फैमिली, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसी कोई फैमिली नहीं बनी है जहाँ पर अनबन ना होती हो, कोई लड़ाई ना होती हो, लेकिन वन बिग हैप्पी फैमिली तब कहलाती है जब हज़ारों चीज़ें होने के बावजूद, हज़ारों लड़ाइयाँ होने के बावजूद, हज़ारों अनबन होने के बावजूद आप सब कुछ बंद दरवाजे के अंदर करते हैं, मतलब वो चीज़ें बाहर नहीं आती है लोगों के पास। क्योंकि जब बिग फैमिली है तो ये बात रियल है कि लड़ाई तो होती होगी, किसी ना किसी बात को लेके बहस तो होती होगी, लेकिन आप उसे अंदर के अंदर ही ख़त्म कर देते हो। तब आप क्या यूज़ करते हैं, वन बिग हैप्पी फैमिली, मतलब गुड और हैप्पी फैमिली जो सारे के सारे काम कब करती है, कहाँ करती है, बंद दरवाजों के अंदर। इसीलिए यहाँ लिखा है गुड एंड हैप्पी फैमिली डू एवरीथिंग इन क्लोज डोर, मतलब सारी चीज़ें वो कहाँ करती है, बंद दरवाजों के अंदर। और लोगों को क्या रिप्रेजेंट होता है कि यार बहुत अच्छी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली, कभी लड़ाई के बारे में सुना ही नहीं, इस घर से कभी भी किसी भी तरीके की हमने कोई आवाज़ सुनी ही नहीं, बहुत खुशहाल फैमिली है, तो भाई बहुत इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन कभी कुछ भी गलत नहीं सुना हमने, ठीक है। लेकिन ऐसी फैमिली दुनिया में बनी ही नहीं है जिसके घर में कोई लड़ाई ना होती हो, लेकिन सारे काम कहाँ होते हैं, अंदर, और वो अंदर से अंदर ही उन्हें निपटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर बिजनेस इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आर क्लोज रिलेशनशिप, वी आर वन बिग फैमिली, कि हमारा जो बिजनेस है वो कामयाब क्यों है, क्योंकि हमारी क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब अंदरूनी जो है रिश्तेदारी है, मतलब रिलेशनशिप है, हमारा रिश्ता है, क्योंकि हम सब एक क्या है, एक बिग फैमिली है, एक यूनिटी है, एक ताकत है। गो बाय, टू कॉल बाय पर्टिकुलर नेम, गो बाय जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो तो मुझे पर्टिकुलर इसी नाम से ही पुकारते हैं, तब आप क्या यूज़ करते हैं, गो बाय। शी यूज टू गो बाय द नेम ऑफ सोनिया, वो अक्सर मुझे जो है, ठीक है, कि वो अक्सर जो है मुझे सोनिया नाम से पुकारते थे, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली मैन, लव टू हिज फैमिली, फैमिली जो पर्सन्स होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हु इज डिवोटेड टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड एंजॉय सम टाइम विद दैम, मतलब जो फैमिली मैन होता है वो हमेशा हर काम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता है, वो बहुत ज़्यादा करीब होता है अपनी वाइफ के, बच्चों के, फैमिली पर्सन के, कोई भी मैटर से रिलेटेड, और वो हमेशा बाहर से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम गुजारना पसंद करता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, फैमिली मैन। फॉर एग्जाम्पल, I don't want to spend time in gaming, rather to prefer to spend time with family because I am a family man. ये कह रहा है मैं फालतू टाइम बर्बाद जो है गेम में नहीं करना पसंद करता, इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वो टाइम को गुजारूं, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक फैमिली पर्सन हूँ, सबसे ज़्यादा जो अपनी फैमिली को पसंद करता है बजाय अपने एंटरटेनमेंट के। नेक्स्ट है हमारा स्पिटिंग इमेज, स्पिटिंग इमेज मतलब सेम लुक, जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम लगता है यार, लगता ही नहीं है कि वो तुम्हारे पापा है या भाई है या बहन भाई है, मतलब दोनों जो ट्विंस की तरह लगते हैं, ठीक है। स्पिटिंग इमेज मतलब सेम लुक, अगर आप उनमें देखो चाहे वो फीचर्स है, चाहे वो बॉडी शेप है, चाहे वो हर तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है, तो वो ऑलमोस्ट सेम नज़र आते हैं, ठीक है। कहते हैं अरे वो यार बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह लग रही है, वाकई में तुम्हारी बहन है क्या, लगता तो ऐसा ही है देखने के कि वो तुम्हारी बहन है, ठीक है, मतलब सेम लुक जो नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज स्पीटिंग इमेज ऑफ मी, मेरी जो बेटी है वो बिल्कुल मेरी तरह ही है,
मतलब दोनों की जो लुक है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। जो भी हमने यहाँ पर जो है पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, जितने भी फ्रेजेस जो है मैंने यहाँ लिए हैं आपके, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर उन्हें फैमिली एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ करें। आप चाहते हैं कि लाइफ में कई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको ऐसा मैटर बोलने की ज़रूरत आ सकती है, तो आप इन्हें वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी, जैसे मैंने जो इंग्लिश सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाई है 15 डेज़ के लिए, जितना जो है हार्ड वर्क कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप जो कुछ भी मैं इस सीरीज़ में आपको, चाहे वो वोकाबलरी है, चाहे वो एक्सप्रेशन है, ईडियम है, फ्रेजेस है, ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से जो है लर्न करें, इसे यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप क्लेम करें, रट्टा मारे, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अपने आप को हैबिचुअल बनाइए कि आपको इन चीज़ों को बोलना है। जब आप बोलेंगे तभी आप जो है इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे और आपके मुंह से वो ऑटोमेटिक निकलेगी, ठीक है। तो आप जो है, आई होप सो कि आपको डे 3 जो है अच्छा लगा होगा। दो जो डे 1 और डे 2 जो है एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश की जो सीरीज़ है, डे 1 और डे 2 का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उन वीडियोस को भी देखिए, वो काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो आई होप सो you enjoy this video. Thanks for watching. For more updating videos, please subscribe my channel Nas Pathshala. Please do share, like and subscribe my channel and hit the bell icon for more updating videos. Thank you so much. Take care. Bye bye. See you in the next day 4. Okay, take care. Bye bye.